Hi students, I am Ransh Agrawal Gupta. Welcome to my study channel Induja Brothers. आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 2 देखेंगे लोग। बेसिकली उस दिन हम लोग लेक्चर 1 में देखे थे लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्चुअल मतलब क्या होता है और उसका क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है, तो उसमें देख लिए थे लोग। तो ज़्यादा आज हम आगे उस लेक्चर के लास्ट में हम बोले थे सेकेंड क्लास में हम लोग लेक्चर 2 में देखेंगे लोग जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं। सपोज मेरे पास एक प्लेन है, इस पर हम एक पॉइंट टेक और पॉइंट ए एंड बी, हम दो को पॉइंट ले लेते हैं। तो बोला इसके और इसके बीच का मुझे जो ये पॉइंट इस पॉइंट से कितना दूर है, इसके बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, मान लेते हैं। और ये का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 है और ये y1 है। इसका कोऑर्डिनेट x2 है और ये y2 है, ठीक है ना। तो इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर है तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का भी स्क्वायर माइनस होता है, तो कोई इशू भी नहीं होगा। और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। इसे बहुत सारा क्वेश्चंस पूछता है 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते कैसे, और जो ये आपका आंसर आएगा वो यूनिट में आएगा। अब बोलेगा मास्टर मीटर सुने थे, सेंटीमीटर सुने थे, हेक्टेयर सुने थे, लेकिन ये यूनिट का हो गया। तो इसमें कोई मीटर उटर दिया हुआ है नहीं ना, तो इसलिए जो ये होगा वो यूनिट में होगा। चलिए यूनिट का हम लोग बात कर लिए लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट मेरा इसमें एक और टॉपिक है 7.1 में, एक और टॉपिक है जो आपको कोलिनियर बनाना होता है। जैसे कि पूछता है, मान लेते हैं एक ए पॉइंट हो गया, एगो ए पॉइंट हो गया और एगो ए पॉइंट हो गया। तो कोलिनियर प्रूव करने का 2 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉल्ड कोलिनियर इफ ए बी, मतलब एक ही सिद्ध में होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। मतलब ए वाला डिस्टेंस और ए वाला डिस्टेंस को अगर हम ऐड करेंगे तो ए सी के डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, तो ये मेरा पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कोलिनियर का मतलब होता है एक ही सिद्ध में, अगर कोई पॉइंट्स एक ही सिद्ध में स्ट्रेट लाइन में है तो उस पॉइंट्स को कोलिनियर बोलेंगे। इन मैथमेटिक्स कोलिनियर आर डिफाइंड एज 3 points A, B and C are called collinear if AB plus BC इक्वल टू AC, यानी हई वाला डिस्टेंस और हई वाला डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो AC के हई बड़का वाला डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा ना, तो वो आपका कोलिनियर हो जाएगा। समझ में आ गया? और इसे भी हम आगे पढ़ाएंगे 7.3 में। जो कोलिनियर प्रूफ करने का एक और तरीका होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो जीरो आ जाता है ना, तो कोलिनियर हो जाता है। लेकिन हम इस एक्सरसाइज में इस हिसाब से पढ़ेंगे लोग। एक्चुअल मतलब समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कॉल्ड कोलिनियर इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। इसका सिंपल मतलब होता है एक सिद्ध में होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं लोग। मेरा फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का, जो मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आज तो मेरे पास बुक नहीं था तो इसलिए दूसरे कॉपी में लिखे हुए हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग pairs of points
तो मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 3 4 1। तो मान लेते हैं x1 का वैल्यू 2 है, तो ये x1 होगा तो ये x2 होगा 4। y1 कितना है 3 है, और y2 कितना है 1 है। लेट, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 मेरा कितना दिया हुआ है 4, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 मेरा कितना है 1 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 2 करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस 3 करेंगे माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना 4, यानी √8। √8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एलसीएम निकाल कर, तो इसका 2 पेयर है तो ये निकल जाएगा, एगो बाहर ही अंदर ही रह जाएगा, यानी 2√2 यूनिट मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सेकेंड नंबर, इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट का सेकेंड नंबर -57 और -13। तो आप इसको x1 मान लीजिएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 और ये y2, तो नहीं निकल जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका थर्ड नंबर हम क्वेश्चन बता दे रहे हैं, वो इसलिए कि ये अल्फ़ाबेट में दिया है, प्रॉब्लम हो जाएगा। AB -a माइनस b, तो लेट x1 इक्वल टू a, x2 इक्वल टू -a, y1 इक्वल टू b, तो y2 कितना हो जाएगा -b हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो इसके बीच का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला बताए थे, डिस्टेंस इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। इक्वल टू x2 कितना है -a और x1 माइनस प्लस ए, तो सब वो क्या बोलते फार्मूला से जैसे था वैसे पुट कर दिए, -b का स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से कर दे रहे हैं, उलट दे रहे हैं। चलिए, तो मेरा जो इक्वल टू रूट ओवर -a माइनस प्लस, और साइन किसका रहता है माइनस से, -2a का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, और साइन किसका रहेगा माइनस से का, यानी -2b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, 4a स्क्वायर यानी 4 मेरा कॉमन हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें 2 तो निकल जाएगा, रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का यूनिट। आंसर मेरा हो गया। समझ में आ गया ना? आगे बढ़ो। चलिए, मेरा 2 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द points 0 0 एंड 36 15, इसके बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो आप इसको x1 मान लीजिएगा, और ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, का नहीं बनेगा। डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट ओवर में। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब जीरो ओरिजिन से पूछेगा तो जो 2 नंबर्स दिया रहेगा x और y, उसी का स्क्वायर कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, या फार्मूला से बना लीजिए। आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम, डन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बन जाएगा। चलिए, इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलेगा मास्टर इंपॉर्टेंट कैसे बाटे? तो क्योंकि इसमें पूछ रहा है ना, जे ये आपको कोलिनियर प्रूफ करना है, तो थोड़ा सा ये नया टाइप का क्वेश्चन है और अच्छा भी है, थोड़ा इसको देखेंगे लोग। क्वेश्चन मेरा पूछ रहा है डिटरमाइन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिटरमाइन if the points
1523 and -2 -11 आर कोलिनियर। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं 3 को पॉइंट्स दिया हुआ है, तो इसका ए है, ए बी है और ए सी है। लेट तो ये आपका A15 हो जाएगा, A23 हो जाएगा और ये -2 ये -11 हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी निकाल रहे हैं तो 2 - 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 - 5 का स्क्वायर कर देंगे, कि इधरों से ले सकते हैं, जने से मन होगा उन्हें से ले लीजिए। 2 - 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 इक्वल टू -2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 यानी √5 यूनिट आ गया। ठीक है, BC निकाल रहे हैं, इसको भी चेक कर ले। BC इक्वल टू √2 - 2 का स्क्वायर प्लस -11 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 2 to 4 हो जाएगा, यानी -4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस -14 का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16 और 14 40 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 आ जाएगा। ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना, इतना 6 6 12 9 और 1 इतना और 212 आ जाएगा। 212 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। 653 यानी 2 × 2 × 53 इक्वल टू 2√53 आ गया। ठीक है ना, इतना यूनिट आ गया। नेक्स्ट अब AC निकाल ले रहे हैं। AC इक्वल टू √(-2 - 1) का स्क्वायर AC, तो -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर प्लस 11 5 16 यानी -16 का स्क्वायर। 3 3 जा 9 और 16 6 256 यानी कितना 9 और 6 5 यानी 265 को अगर हम करते हैं तो थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं। 265 का कितना आ रहा है 5 5 जा और 3 यानी 5√53 यानी 265 का 265 ही आ रहा है, इतना यूनिट। एक बात बताइए, क्या AB प्लस BC इक्वल टू नॉट AC का है का? AB का वैल्यू आपका √5 है और BC का 2√53 है। कहाँ है AC के 265 के इक्वल नहीं है, तो ये नो हो जाएगा, कोलिनियर नहीं होगा। ये मेरा पॉइंट क्या होगा, कोलिनियर नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत आप सबका स्वागत है जो मेरे वीडियोज को इतना सपोर्ट करते हैं लोग, इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए लोग। ठीक है, और एक दिन हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। हमारे चैनल पे मैथ्स पढ़ाई होगा, साइंस पढ़ाई होगा और रीजनिंग पढ़ाई होगा। ठीक है, किसी भी सब क्लास का पढ़ाई होगा। आगे समय मिलेगा तो हिस्ट्री भी आएंगे, मतलब एक आदमी अब कितना काम करेगा, धीरे धीरे हम सब सब्जेक्ट्स को लेकर आएंगे। ठीक है, ओके बाय, सी यू ऑल।